9 और 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रूट्स और ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। सीटीओ ने शहरियों से मुतबादल रूट्स इस्तेमाल करने की अपील भी की है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के दौरान मुतबादिल रूट्स प्लान जारी कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर काशिफ असलम ने कहा कि 8 बाजारों को जाने वाली छोटी बड़ी चौराहों पर आम शहरियों का दाखिला बंद होगा। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल इस तरफ नहीं जाने दी जाएगी। तमाम शहरियों को मुतबादिल रूट दिए गए हैं, जिनकी तशहीर भी कर दी गई है। शहरियों को मुतबादिल रस्तों की फरहमी ये सारी ट्रैफिक पुलिस मैनेज कर रही है। इसी लिहाज से जो 9 और 10 मुहर्रम को जो हमारी बड़ी मजालिस और जुलूस हैं, जो कि मेनली घंटाघर और उससे इर्द गिर्द जो हैं बाज़ार, उसमें ये जुलूस है, तो वहाँ पर उस सारे एरिया को ट्रैफिक पुलिस ने पूरा मुकम्मल कॉर्डन करेंगे और वहाँ से जो भी लोग या जो भी ट्रांसपोर्ट वहाँ से जानी है उसके लिए हमने मुतबादिल रस्ते और मुतबादिल इंतज़ाम और सड़कें हमने बता दी हैं। सीटीओ ने मजीद कहा कि शहरी खुद और जुलूस के शुरा को तकलीफ से बचाने के लिए रूट प्लान पर अमल करें। मुतबादिल रूट्स पर वार्डन्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और शहरियों को भी दुश्वारी न हो। दूसरी जानब महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ फैसलाबाद ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम में अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कोरोना टेस्ट करने की हिदायत कर दी है। अज़ादारा हुसैन की रिपोर्ट देखिए। महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ फैसलाबाद ने 9 और 10 मुहर्रम में अज़ादाराने हुसैन को कोरोना टेस्ट करने की हदायत कर दी है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना था कि हुकूमती हदायत पर पहले स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज किया गया, बाद अज़ां इसके टेस्ट लिए गए। यकम मुहर्रम उल हराम से जिला भर की इमाम बारगाहों में मुनक्कद होने वाली मजालिस और जलूसों में शरीक अज़ादाराने हुसैन के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। जिला भर में अब तक 3000 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 1100 की रिपोर्ट मसूल हो चुकी हैं। तकरीबन 3000 के करीब सैंपल्स जो हैं वो हम लैब में भिजवा चुके हैं। 1100 के रिज़ल्ट आ गए हैं और ये हमारा प्रोसेस जो है वो अभी अगले 1-2 दिन और चलेगा। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के रोज़ अज़ादारों का रश ज़्यादा होने के पेश नज़र टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि कितने अफराद इस वबा से मुतासर हैं। तहम बर वक्त इकदाम करके वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। पहले हमारे पास जो सस्पेक्टेड आते थे उनकी सैम्पलिंग करते थे, अब उसके बाद हमने फिर स्मार्ट सैम्पलिंग स्टार्ट की, जिसमें मार्केट्स थी, गला मंडी थी, स्कूल टीचर्स थे। इसी तरह यकम मुहर्रम से हमने तकरीबन तमाम मजालिस की जो है वो सैम्पलिंग स्टार्ट की हुई है। कोरोना वायरस पॉजिटिव आने वाले अज़ादारों को आइसोलेट किया जाएगा। कैमरामैन राशिद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मस्जिद अली मदीना टाउन में मुहर्रम उल हराम की 8वें रोज़ मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। अल्लामा हुसैन हैदर ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अली मस्जिद मदीना टाउन में मजलिस अज़ा हुई, जिसमें अज़ादारान हुसैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा में अल्लामा हुसैन हैदर ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत पर रोशनी डाली। ने यहाँ पे खुतबा दिया, जिस खुतबे में अजमत हुसैन बताई और मुखालफीन को उनकी औकात याद फरमाई। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर अल्लामा हुसैन हैदर ने शहादत हज़रत अब्बास बयान की, जिस पर हर आंख अश्कबार हो गई। अब्बास ने कहा, उनके बदन पे एहराम थे, लेकिन कहा अय्युहल कबरतुल फजरा, अजमेर शरीफ वालों ने यही तो कहा था, फी नस्ल हुसैन फी बना असल हुसैन, यानी फैसला तो हो गया, जिसके दीन में हुसैन न रहे उसका दीन काफिर और यजीद की माने। अल्लामा हुसैन हैदर का कहना था कि करबला में इस्लाम की बका की खातिर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, इनकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। मुहर्रम उल हराम के 8वें रोज़ धोबी घाट मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। ज़ाकिर अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आब्दी ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत पर रोशनी डाली। मजलिस के इख्तिताम पर शबीह आलम का जुलूस भी बरामद हुआ। शिराज भट्ट की रिपोर्ट। धोबीघाट मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में मजलिस अज़ा हुई, जिसमें ज़ाकिर अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आब्दी ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। उनका कहना था कि शोहदाए करबला की कुर्बानियों ने ऐसी तारीख रकम की जो क़यामत तक यजीदियत के खिलाफ लड़ने वालों के लिए उम्मीद व हौसले का जरिया रहेगी। किसी ने दस्तबोशी की, किसी ने कदम बोशी की, और लिखा यह है कि शेर इमाम के कदमों को चूमते जा रहे थे और बादशाह को देखते जा रहे थे, बादशाह को देखते जा रहे थे कि अभी इनका हुक्म मिले तो बाहर आकर तुझे खा जाए।
مجلس عزا میں نوحہ خانوں نے واقعہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کر دی۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ علم کا جلوس بھی برآمد ہوا، جس پر عزاداران حسین علیہ السلام نے شہدائے کربلا کو پرساوی دیا۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ بھوانہ میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اور شبیہ ذوالجناح امام بارگاہ جاگیر علی اکبر چک نمبر 210 تارڑ سے برآمد ہوا۔ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا نماز مغرب کے وقت امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں اختتام پذیر ہوا۔ بھوانہ سے ماتمی سنگتوں اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بھوانہ 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح امام بارگاہ جاگیر علی اکبر چک نمبر 210 تارڑ سے برآمد ہوا۔ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا جلوس نماز مغرب کے وقت واپس امام بارگاہ جاگیر علی اکبر پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں علاقہ کی ماتمی سنگتوں اور عزاداران امام حسین علیہ السلام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ راستے میں رک رک کر محبان اہل بیت نے ماتم داری، زنجیر زنی اور نوحہ خوانی کی، پانی دودھ کی سبیلیں اور لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ میونسپل کمیٹی کی طرف سے صفائی جبکہ سیکیورٹی کے لیے پولیس تھانہ لنگرانہ کی طرف سے سخت انتظامات کیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مرکزی امام بارگاہ میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ محمد اون نقوی نے فضائل و مصائب بیان کیے، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ مرکزی امام بارگاہ میں مجلس عزا کا اہتمام ہوا۔ ذاکر اہل بیت محمد اسلم نے نوحے پڑھے۔ علامہ محمد اون نقوی نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ اس موقع پر عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت، جبکہ علامہ اون نقوی کی جانب سے عورت کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ محرم الحرام میں جہاں فرزندان اسلام شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں، وہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی، صفائی ستھرائی کے ساتھ پھولوں کی پتیاں نچھاور بھی کرتے ہیں۔ چنوٹ سے عبدالقدیر کلیار کی رپورٹ دیکھیے۔ محرم الحرام میں اپنوں سے بچھڑنے والوں کی یاد آتے ہی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے چنیوٹ میں قبرستان کا رخ کر لیا۔ وہاں فاتح خوانی کی اور پھول کی پتیاں نچھاور کی۔ محرم الحرام میں جہاں فرزندان اسلام شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں ہر کسی کو دنیا سے چلے جانے والے اپنے پیارے کی یاد بھی ستانے لگتی ہے۔ انہیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے شہریوں کی اکثریت قبرستانوں میں جاتی ہے۔ جو ضروری ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے کو انہوں نے جمع پالا ایسا کیا ہے، اب وہ ادھر آگے ہمیں ان کے پیچھے آتے ہیں ان کی دعائیں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذر دے۔ قبرستان کوئی صفائی وغیرہ، پھول پتی چاڑتے سارا کچھ کرتے ہیں۔ اسی قبرستان دی اس طریقے دے نال آنے ہیں کہ اس واسطے صفائی بھی ہو جائے اور اس تو بعد اپنے پیاریاں دی قبراں تے جا کے پھولاں دی پتیاں جڑیاں نے وہ بھی نشاور کردے ہیں جی، تاں کہ او انہاں دے واسطے اتنا کچھ کرنا ساڈے دل نوں ذرا تسکین ہو جاندی۔ شہر کے مختلف چوک چوراہوں پر گلاب کے پھولوں کی پتیوں کے اسٹالز پر شہریوں کا خاصا رش بھی دکھائی دینے لگا ہے۔ کہیں بیٹا اپنے والدین کی قبر پر ان کی بخشش کے لیے دعا گو ہے، کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی قبر پر اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد میں محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس۔ پاکستان علماء کونسل ممبر اتحاد بین المسلمین کمیٹی نے ملکی استحکام اور اتحاد امت کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ فیصل آباد میں محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ کمشنر عشرت علی، RPO راجہ رفت، ڈپٹی کمشنر محمد علی، MPA لطیف ناصر گجر، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل اور ممبر اتحاد بین المسلمین کمیٹی حکومت پنجاب علامہ طاہر الحسن کی سربراہی میں جید علماء کرام نے شرکت کی۔ علامہ طاہر الحسن نے کہا کہ محرم الحرام پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے۔ تمام مکاتب فکر نے فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کمشنر عشرت علی نے کہا کہ بیرونی قوتیں پاکستان میں فرقہ وارانہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، مگر ہم علماء کرام کے ساتھ مل کر ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اجلاس سے مولانا محمد رفیق جامی، مولانا عبید اللہ گورمانی، مولانا قاری عثمان نقشبندی، شیخ الحدیث قاری نواز، قاری حنیف بٹھی، سید یعقوب شاہ گیلانی، مولانا یاسین حقانی، صاحبزادہ پیر عاقب حسین نقشبندی، قاری محمد زاہد اقبال سیالوی، مولانا امین الحق اشرفی، قاری عصمت اللہ معاویہ، مولانا اظہار الحق خالد، قاری کلیم اللہ نجم، میاں ارشاد مجاہد، مولانا حبیب الرحمان عابد،
मौलाना अबू बकर सिद्दीक उस्मानी, मौलाना उमर फारूक जामी, साहबजादा हमजा ताहिरुल हसन और दीगर उलमा ने भी शिरकत की। आइए अब आपको गुजरा सैयद कमर अब्बास जाफरी की रिहाइशगाह पर लिए चलते हैं, जहां पर मजलिस तूफानों का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया है, अपनों ने भी अब साथ मेरा छोड़ दिया है। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। अब्बास तुम्हें बाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें बाली सकीना की कसम है। आया हूँ तेरे दर पे ये उम्मीद लगा कर, पहना है तेरे नाम का। लगती है बिजलियां, जी से गिरे हुसैन, उठी सुर्ख आंधियां, नागाह सर हुसैन का आया सरे सिना। कुरान सुना के सैयद मजलूम ने कहा, लो नाना अब वक्त करम है। अब्बास जज़ाक अल्लाह। अपने सरों पे मातम होगा आखिर में। तुम्हारी शाम गरीबा करीब है, सब कुछ तेरे हवाले है, अब तुम संभालना, अपना ख्याल रखना, सकीना को पालना। या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास, 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 अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, हुसैन, 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 हुसैन। से मुखातिब हुए इमाम, हुज्जत तमाम करता हूँ, सुन लो मेरा प्याम। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। फरमाते थे हुसैन के मैं बेकसूर हूँ, रोशन है तुम पे चश्मे पैगंबर का नूर हूँ। फाकों से मैं निढाल हूँ, जख्मों से चूर हूँ, जख्मों पे जख्म प्यास की शिद्दत में खाऊंगा। फैसलाबाद इंतजामिया की बेहिसी, बारिश हुए कई घंटे गुजर गए, लेकिन गुलाम मोहम्मद आबाद की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। वासा हुकाम ने चुप साथ रखी है। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट। ये है गुलाम मोहम्मदाबाद की सियालवी कॉलोनी, जहां बारिश के बाद गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। न सिर्फ राहगीर बल्कि रहायशियों के लिए बारिश रहमत की बजाय जहमत बन गई है। रहायशियों का कहना था कि बारिश के बाद कई रोज पानी गलियों में जमा रहता है। एमएनए और वासा हुकाम मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। इधर या तो हमें कश्तियाँ ले दें, हम कश्तियों पर सफर करना शुरू कर दें। ये जितने भी नॉन ग्रुप के एमपी है, पीपल पार्टी के एमपी है, पीटीआई के एमपी है, सब एक ही है, नानी सब की एक ही है। शहरियों ने बाजारों से गुजरने के लिए एमएनए से कश्तियों का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। पेस्को चीफ शफीकुल हसन का
तबादला चीफ कमर्शियल ऑफिसर और इस एहसानुल इलाही काम मुकाम CEO फेस्को बन गए। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी को मुअत्तल करके खिदमात पेप्को के सुपुर्द कर दी गई हैं। फेस्को चीफ ने करप्ट SDO को बहाल करने से इनकार कर दिया था। इसी हवाले से आपको बताएं कि फेस्को चीफ शफीकुल हसन का तबादला चीफ कमर्शियल ऑफिसर एहसान इलाही काम मुकाम CEO फेस्को बन गए हैं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी को मुअत्तल करके खिदमात पेप्को के सुपुर्द कर दी गई हैं। फेस्को चीफ ने करप्ट SDO को बहाल करने से इनकार किया था। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर डोगर, आगाह कीजिएगा। जी, बहुत बड़ी खबर है फेस्को के हवाले से कि फेस्को चीफ का तबादला कर दिया गया है और उनकी खिदमात फेस्को के सुपुर्द कर दी गई हैं। इसी तरह चीफ इंजीनियर ऑपरेशन, जिनकी शोहरत थी कि उन्होंने बहुत से करप्ट SDO को उनका तबादला किया, उन्हें मुअत्तल किया, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। उमर लोधी को भी मुअत्तल कर दिया गया और उनकी खिदमात फेस्को के सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि चीफ कमर्शियल ऑफिसर एहसान इलाही कायम मकाम फेस्को चीफ बन गए हैं। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि फैसलाबाद से 3 अरकान कौमी असम्बली ने फेस्को चीफ से मुलाकात की थी 2 दिन पहले और उनसे मुतालबा किया था कि गोजरा के एक SDO को बहाल किया जाए। इस मामले पर फेस्को चीफ ने साफ इनकार कर दिया था कि वो उसको बहाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप किसी को फौरी बहाल कर देते हैं, किसी को साल बहाल नहीं करते। तो इस पर फेस्को चीफ ने कहा था कि वो मुनासिब समझते हैं कि किसको किस वक्त बहाल करना है, जिस पर एक MN ने उनको धमकी भी लगाई कि ठीक है फिर हम देख लेंगे। और इसके 2 दिन के बाद फेस्को चीफ का भी तबादला कर दिया गया और जो चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जो इन करप्ट अनासर को मुअत्तल कर रहे थे उनको मुअत्तल करके उनका तबादला भी लाहौर करा दिया गया, फेस्को के सुपुर्द कर दी गई है। अच्छा डोगर साहब, PTI की हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि वो किसी किस्म की सिफारिश नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ तो PTI के अरकान खुद ही सिफारिश करने पहुंच गए हैं। जी, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि बड़े नीट एंड क्लीन होने की बात करती है PTI और सिस्टम को बनाने की, अदारों को मजबूत करने की बात करती है। तो इस तरह 3 अरकान असम्बली का फेस्को चीफ से मिलकर एक SDO को, एक ऐसे SDO की बहाली का मुतालबा करना जिसे करप्शन पर मुअत्तल किया गया हो, करप्शन के इल्जाम में, ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर खुद PTI की हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को इसका नोटिस लेना होगा, क्योंकि ये चीफ, अगर यहाँ के SDOs इतने पावरफुल हो गए हैं, जो करप्ट माफिया है वो इस कदर पावरफुल है कि वो अपने चीफ इंजीनियर ऑपरेशन का भी तबादला करवा सकती है, उसे मुअत्तल भी करा सकती है और मुअत्तल भी करा सकती है। बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक। GC यूनिवर्सिटी और वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से नताइज जारी न होने पर हजारों उम्मीदवार लेक्चरर की सीट पर अप्लाई करने के लिए नाअहल हो गए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर की सीटों के लिए मास्टर्स डिग्री होल्डर उम्मीदवारों से 8 सितंबर तक दरखास्तें तलब कर लीं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई साल बाद सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर की सीटों पर भर्तियों का फैसला किया, तो फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया ने आखिरी सेमेस्टर के तलबा और तालिबात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। GC यूनिवर्सिटी और वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन ने ताहाल फाइनल सेमेस्टर के तलबा को रिजल्ट जारी नहीं किए, जिसके बायस वो मास्टर्स या 4 साला BS प्रोग्राम मुकम्मल करने के बावजूद PPSC में लेक्चरर की सीटों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर की खाली सीटों पर भर्तियों के लिए 8 सितंबर तक दरखास्तें तलब कर रखी हैं। ऐसे में अगर GC यूनिवर्सिटी और वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से 8 सितंबर से कबल तलबा को आखिरी सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं दिए जाते तो वो लेक्चरर की सीट पर अप्लाई करने के लिए नाअहल हो जाएंगे। दोनों यूनिवर्सिटियों में ताहाल इम्तिहानात मुकम्मल नहीं हो सके। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा की दुरुस्ती करवाने के लिए असातिज़ा शटल कॉक बन गए और CEO एजुकेशन ऑफिस और जिले मॉनिटरिंग ऑफिस गलतियों की दुरुस्ती के लिए एक दूसरे की तरफ रेफर करने लगे, जबकि पंजाब हुकूमत ने ऑनलाइन डेटा की दुरुस्ती के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दे रखी है। पंजाब हुकूमत ने इंतजामी बुनियादों पर तबादले किए तो असातिज़ा की बड़ी तादाद ने स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेटा में गलतियों की निशानदही की, जिस पर पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा को डेटा की दुरुस्ती के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी है, लेकिन महकमा तालीम और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस ने असातिज़ा को शटल कॉक बना दिया है। असातिज़ा महकमा तालीम रुजू करने से करें तो DMO ऑफिस भिजवा दिया जाता है,
जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस उन्हें वापस DEO या फिर CEO एजुकेशन रेफर कर देता है। असातिज़ा और स्कूल सरबराहान ने मुतालबा किया है कि डेटा वेरिफिकेशन का इख्तियार महकमा तालीम या स्कूल सरबराहान को दिया जाए ताकि उन्हें मुश्किल ना आए। सेंटर का दौरा और 13 अजला के महकमा सेहत अफसरान में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने EPI से मुतालिक जारी ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर 13 अजला के महकमा सेहत अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना था कि मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। WHO और महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के ताउन से ट्रेनिंग कराई जा रही है। इस ट्रेनिंग में CEO, DHO और DDHOs ने हिस्सा लिया है। ट्रेनिंग के बाद फील्ड में काम करने में आसानी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसला सुल्तान ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का तफसीली जायजा किया और मुख्तलिफ शोबों में इलाज मुआवजा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का तफसीली दौरा किया। डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी, सफाई, अद्वियात की दस्तयाबी,